दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ आखिरकार आजमगढ़ की जंग से जीत चुके हैं। जी हाँ, निरहुआ ने अखिलेश यादव के गढ़ को फतेह कर लिया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को करीब 10,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा का उपचुनाव था आजमगढ़ में, जहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की है। आपको इससे पहले बता दें कि आजमगढ़ की जो सीट थी लोकसभा की, उससे अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुए थे और दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव में उतरे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आजमगढ़ में जीत दर्ज की। हालांकि दिनेश लाल यादव निरहुआ इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। उन्हें उस दरमियान अखिलेश यादव ने हराया था। निरहुआ सेकंड पोजीशन पे थे, लेकिन इस बार निरहुआ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट ने आजमगढ़ की सीट को फतेह करने में बड़ी भूमिका निभाई। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के कद्दावर अभिनेता हैं। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी सिनेमा में टॉप के एक्टर हैं, लेकिन राजनीति के अखाड़े में भी वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन है। ये दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव निरहुआ के सामने आजमगढ़ से लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें निरहुआ ने पछाड़ दिया। हालांकि एकदम कांटे की टक्कर हुई। अगर आप इस सीट पर राउंड द राउंड नजर डालेंगे तो कभी निरहुआ आगे तो कभी आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव आगे तो कभी गुड्डू साहब भी आगे हो गए थे, जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं, वो तीसरे स्थान पर रहे। निरहुआ की जीत जो है वो भोजपुरी सिनेमा के लिए बेहद खास है। अब खास इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार के लिए भोजपुरी सिनेमा के हर एक्टर ने जबरदस्त जी तोड़ मेहनत की। बहुत सारे, या यूं कहूं पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री आजमगढ़ में डेरा डाल चुकी थी। आजमगढ़ की सीट पर निरहुआ के लिए वोट मांगने के लिए तमाम बड़े एक्टर वहां पर मौजूद थे और ये लगातार निरहुआ के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, निरहुआ के लिए वोट मांग रहे थे। मुझे लगता है पिछले 20 दिनों से आजमगढ़ में ये सब के सब डेरा डाले हुए थे। आप अगर बात करें एक्टरों की तो आम्रपाली दुबे, नीलम गिरी, प्रवेश लाल यादव, संजय वर्मा साहब, साथ ही साथ संजय पांडे, अयाज खान, प्रवेश लाल यादव का मैंने पहले ही नाम ले लिया, सुशील सिंह, अवधेश मिश्रा, इसके साथ ही तमाम बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां जो है वो निरहुआ के सपोर्ट में आजमगढ़ में कैंपेन कर रही थी, वोट मांग रही थे अपने अपने तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए। लेकिन निरहुआ की जीत ने एक बार फिर से ये तय कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान में लगन हो, अगर इंसान में जीत का जज्बा हो तो वो किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। और निरहुआ ने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है। निरहुआ जो कि एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बेहद सीधे साधे हैं, उन्होंने इस पूरे कैंपेन के दौरान, इस पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान लगातार एक बात पर जोर दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आया हुआ हूं। यहाँ बाई इलेक्शंस जो है वो उपचुनाव करीब 1.5 साल के बाद फिर से एक बार फिर जब 24 में चुनाव होंगे, सिर्फ 1.5 साल का वक्त दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास है और इसी में उन्हें ये साबित करना है कि आजमगढ़ की जनता ने जो दशकों से, डिकेड्स से, एक लंबे समय से आजमगढ़ में सपा का जो राज चल रहा था उसे खत्म करके निरहुआ को मौका देकर गलत नहीं किया है। ये निरहुआ को सिर्फ और सिर्फ 1.5 सालों में साबित करना है। हालांकि एक बार फिर से अगर चुनाव की जीत के मुद्दे पर लौटें तो निरहुआ ने वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यादव मुलायम सिंह यादव परिवार से आने वाले धर्मेंद्र यादव को पटकनी दी है। जी हां, कांटे की टक्कर में निरहुआ ने आखिरकार धर्मेंद्र यादव को हरा दिया है 10,000 से ज्यादा वोटों से। निरहुआ को 3 लाख से ज्यादा वोट इस लोकसभा चुनाव के उपचुनाव में मिले हैं, जबकि उनसे पीछे रह गए हैं धर्मेंद्र यादव
गुड्डू जमाली साहब जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। जीत के बाद अब निरहुआ का अगला कदम क्या होगा, निरहुआ क्या करेंगे, इसके लिए एक अगला वीडियो हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर निरहुआ का अगला कदम क्या होगा। जीत के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी की खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को जरूर आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि भैया आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजमगढ़ का जो गढ़ था यादव परिवार का वो ढह गया, जहां से ये कहा जा रहा था कि निरहुआ का जीतना नामुमकिन है, असंभव है, विधि का विधान है जिसे निरहुआ बदल नहीं सकता। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, निरहुआ अगर आजमगढ़ में यादव परिवार ने विधि का विधान बनाया था तो निरहुआ ने उस विधि के विधान को बदल दिया है, उसे तोड़ दिया है, उसे ढहा दिया है। आजमगढ़ में निरहुआ ने अखिलेश यादव के किले को पूरी तरह से ढहा दिया है, ये इस चुनाव के बाद साबित हो गया है। हालांकि इस बार अखिलेश यादव ऐसा लगता था कि इस सीट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की बहुत ज्यादा दिलचस्पी इस सीट में नहीं थी, शायद वो समझ गए थे कि निरहुआ की जीत जो है वो पक्की है। निरहुआ ने दिन रात मेहनत की, लगातार वो लोगों से जनसंपर्क करते रहे और इसकी शुरुआत तब से हो गई थी जब वो पहला चुनाव हारे थे। पहली बार 2019 में निरहुआ किसी चुनाव का हिस्सा बने थे, चुनाव लड़े थे और वो भले ही हार गए थे लेकिन लगातार वो लोगों के संपर्क में थे। आजमगढ़ में वो बने हुए थे, उन्होंने आजमगढ़ छोड़ा नहीं था। यहाँ पर अखिलेश यादव ने जीत के बाद भी आजमगढ़ की सीट छोड़ दी थी। मुझे लगता है कि निरहुआ के जीत में ये चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। हालांकि वहां पर यह कहा जाता था कि जिस तरह के समीकरण हैं, यादव मुस्लिम समीकरण हैं, वो सपा के लिए एकदम बढ़िया है, मुफीद है, लेकिन इन तमाम चीजों को पीछे हटाते हुए, इन तमाम चीजों से ऊपर उठते हुए निरहुआ ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो जीत दिला दी है जिसका इंतजार आजमगढ़ में भाजपा को न जाने कितने समय से था। हालांकि अब इसके बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो इस बात में जिक्र जरूर करेंगे निरहुआ की जीत का, और अगर आगे एक वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि निरहुआ का अगला कदम इस जीत के बाद क्या होगा। तो भोजपुरी के तमाम कलाकारों की ये जीत है, भोजपुरी सिनेमा से जुड़े तमाम टेक्नीशियंस की जीत है। आजमगढ़ की जनता ने भोजपुरी सिनेमा के एक कलाकार को, एक फनकार को मौका दिया है, उस पर विश्वास जताकर हमारी तरफ से भी तमाम लोगों को धन्यवाद और दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत की मुबारकबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानने की कोशिश करेंगे कि निरहुआ का अगला कदम इस चुनाव के बाद क्या होगा। वैसे निरहुआ की जीत पर आपको क्या कहना है, आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए बिंदास भोजपुरिया। और दिनेश लाल यादव निरहुआ के जीत के जश्न में जो लोग शामिल हैं वो अपना वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।